Hello student, I'm Mohammad Saqib Azmi, your biology teacher and I welcome you all my YouTube channel The Bios Planet. तो स्टूडेंट अभी तक हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में। हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट में और उसमें हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ लिया था, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो एक वर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, वो वर्ड है ट्रांसलोकेशन। ओके, तो ट्रांसलोकेशन, तो फूड एंड अदर सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये एक बड़ा ही सिंपल सा वर्ड देखने में लगता है, बट इसका मैकेनिज्म जो है ना वो थोड़ा टफ टाइप का है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। बट वीडियो को लास्ट तक देखें और सारी चीज़ों को मैं आसान से आसान तरीके में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो हम अब बात करने जा रहे हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। अभी तक हमने वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक स्पेशल जो टिश्यू पाए जाते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, तो वो जो टिश्यू होते हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द रूट टू द लीफ ऑफ द प्लांट, और ये होता है यूनिडायरेक्शनल। तो वाटर जो ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये होता है यूनिडायरेक्शनल, ये होता है आपका यूनिडायरेक्शनल। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिडायरेक्शनल। और जब हम बात करेंगे फूड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, फूड ट्रांसपोर्टेशन आपका एक्चुअली होता है, ये फूड अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो ये होगा बाई डायरेक्शनल। क्यों बाई डायरेक्शनल होगा? क्योंकि जो आपके जाइलम होते हैं, बाई डायरेक्शनल, जो आपका जाइलम होता है या वो वाटर को एक डायरेक्शन में, मतलब कि आपका रूट से लेके लीफ तक फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। बट इसमें क्या होता है, आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो साइट होती है, साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस, मैं एक सिंपल से ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ और एक इस तरीके से सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आए। अभी यहाँ पे एक लीफ बना देते हैं। आपको मालूम है लीफ इज द साइट वेयर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस गोना बी टेकन प्लेस। तो लीफ वो पार्ट होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। और हम वाटर कंडक्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपकी रूट हो गई, रूट से वाटर ट्रांसपोर्ट होकर लीफ तक जाता है, लीफ में जाके फोटोसिंथेसिस होता है। ओके, फोटोसिंथेसिस हुआ, वाटर को कंज्यूम कर लिया गया और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया गया C6H12O6, जो कि आपका ग्लूकोज है। दैट इज द फर्स्ट फूड प्रोडक्ट विच हैव बीन फॉर्म ऑन द अर्थ। अब ये फूड ट्रांसपोर्टेशन, इनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। पहले तो जनरली होता क्या है कि ये जो फूड होते हैं इनको पहले स्टोर कर दिया जाता है, बॉडी के किसी पार्ट में स्टोर कर दिया जाएगा, ताकि क्योंकि अभी फूड बन रहा है, अभी सारी चीजें कंडीशन फेवरेबल है प्लांट के लिए, तो ढेर सारा ये फूड बना रहा है। बट यू नो फेवरेबल कंडीशन हमेशा नहीं रहती, कभी कभी होता है ठंडी के टाइम पे बहुत दिनों तक धूप नहीं निकलती और उस टाइम पे ये फोटोसिंथेसिस उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना अच्छा नॉर्मल डेज में करते हैं। तो इनको क्या करना पड़ता है कि उन अनफेवरेबल कंडीशन के लिए अपने फूड को स्टोर करके रखना पड़ता है। तो एक टाइम आता है कि अपने फूड को स्टोर करते हैं अपने स्टोरिंग पार्ट में, वो पार्ट जहां पे ये फूड को स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, स्पेशली रूट इज द पार्ट वेयर फूड कैन बी स्टोर्ड इन द प्लांट्स। और आपको मालूम है रूट जो होते हैं वहां पे आपके सेल होती है और वहां पे ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इज द फोटो that is the part where food and starch and protein can be stored। तो स्पेशली रूट जो होता है पार्ट, वो पार्ट होता है जहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है। आप ऐसे प्लांट्स को देखेंगे जिनकी रूट वेल मॉडिफाइड होती है, जिसमें जैसे कि कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया उसमें जो रूट होती है वो वेल मॉडिफाइड होती है, वहां पे फूड स्टोरेज होता है और आप उसी स्टोर्ड फूड का यूज करते हैं। खैर, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन के लिए इन्होंने फूड को कहाँ पे स्टोर कर लिया? रूट में स्टोर कर लिया। रूट में इनका फूड ऐसे स्टोर हो गया। मैं इसका कलर थोड़ा से पिंक कलर कर देता हूँ या रेड कलर का दिखना चाहिए। तो ये हो गया फूड, यहाँ पे अब स्टोर है। अब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो इनको सरवाइव करने के लिए इनके लीफ को और इनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को फूड की रिक्वायरमेंट होगी ताकि ये सरवाइव कर सके। या फिर आप स्प्रिंग के टाइम पे देखते हैं, स्प्रिंग के टाइम पे होता क्या है कि नई नई पत्तियां निकलती है, नए नए फ्लावर आते हैं प्लांट में, ढेर सारे बर्ड्स आ जाते हैं।
तो एक प्लांट का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। तो अब उस डेवलपमेंट के लिए जो उनको एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उनको फूड से मिलेगी। अब वो जो फूड है, मान लेते हैं यहाँ पे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक में जो आपके लिखा हुआ है उसमें उसने लिखा हुआ है कि फूड जो स्टोर जो फूड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, या फिर जो फूड है वो सुक्रोज की फॉर्म में उसने लिखा हुआ है। अब ये वापस फूड को ट्रांसपोर्ट किया, एक बार तो फूड बना, फोटोसिंथेसिस हुआ, और फूड का फोटोसिंथेसिस जो हुआ वो कहाँ पे हुआ, फूड फोटोसिंथेसाइज हुआ, जब फूड का फॉर्मेशन हुआ वो लीफ के अंदर हुआ, और लीफ से फूड स्टोर हो गया नीचे की तरफ। ये है कि स्पेशल टिश्यू होते हैं जिनका नाम फ्लोएम होता है, वो इनको ट्रांसपोर्ट करके यहाँ तक लेकर आते हैं, और फिर वापस जब जरूरत पड़ती है, जब इनके नए प्लांट में नई नई लीव्स आनी होती है, तो फिर वापस इनके हर पार्ट में, किसी स्पेसिफिक पार्ट में नहीं, लीफ तक नहीं, स्टेम फॉर्मेशन के लिए, फ्लावर फॉर्मेशन के लिए, न्यू बर्ड्स फॉर्मेशन के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनाना हो वहां तक बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट तक फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने बाई डायरेक्शनल लिखा, क्योंकि एक बार फूड का स्टोरेज जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट किया गया रूट के पास, फिर रूट के बाद ट्रांसपोर्ट किया गया अगेन टू द स्टेम एंड द ब्रांच, जो ब्रांच होती है उनके मॉडिफिकेशन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए फूड को वापस ऊपर भेज दिया गया। तो ये बाई डायरेक्शनल, एक बार फूड को नीचे रूट में भेजा गया, एक बार रूट से लेकर वापस ऊपर की तरफ भेजा गया। ओके तो ये होता है ट्रांसलोकेशन। और अब आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ट्रांसलोकेशन जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल होता है। और ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कौन परफॉर्म करता है, जो प्लांट्स के अंदर बड़े स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जिनका नाम फ्लोएम है। ये फ्लोएम जो डिफरेंट टाइप के सेल से बना होता है, अगर आपने प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ा होगा, प्लांट टिश्यू के बारे में, तो आपने पिछले साल क्लास 9 में जो आपने पढ़ा होगा टिश्यू वाला चैप्टर, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू होते हैं, उसमें 3-4 टाइप की सेल, 2 टाइप की सेल पाए, मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं, उसके बाद परमानेंट में आप जाते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में आप जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। जो फ्लोएम जो आपकी फ्लोएम है उसमें आपकी 2-4 टाइप की सेल पाई जाती है। एक तो आपकी सीव ट्यूब्स होती है, दूसरी कंपेनियन सेल होती है, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये सारे सेल एक साथ पाई जाती है, और सारी के सारी सेल एक साथ फंक्शन को परफॉर्म करती है, मींस वाटर के ट्रांसपोर्टेशन, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फूड ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। ओके, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा डायग्राम होना चाहिए, कि ये आपकी हो गई लीफ। ओके, ये हो गई लीफ, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ और फूड स्टोर हुआ। अब यहाँ पे फूड कहाँ पे आया, नीचे की तरफ आया, कौन लेकर आया, जाइलम लेकर, फ्लोएम लेकर आया। फ्लोएम लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, कैसे पहुंचता है रूट के पास, क्योंकि रूट में फूड नहीं था, धीरे धीरे रूट के पास फूड कैसे पहुंचा। देखो एक्चुअली फूड फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे लीफ के अंदर, और ये हमने बना दिया आपका एक सिंपल सा डायग्राम, क्योंकि ये उसकी स्टेम है, और स्टेम में आपको मालूम है, ये मैंने जो रेड वाला पार्ट बनाया वो आपका हो गया फ्लोएम हो गया, उसके बगल में सटा हुआ आपका जाइलम हो गया। थोड़ा से इसके को ज्यादा क्लियर कर देते हैं ताकि चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आए आपको। तो ये हो गया आपका, इधर वाला एक जाइलम हो गया, इधर वाला उधर वाला फ्लोएम हो गया, इधर वाला जाइलम हो गया। अब आपको मालूम है कि जो सीव ट्यूब्स होते हैं या फिर कंपेनियन सेल होती है, ये लिविंग सेल होती है। ओके, होता क्या है कि यहाँ पे जब फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि ये लिविंग सेल होती है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब्स जो होते हैं ये सारी लिविंग सेल होती है, ये फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, मींस ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू फूड को वहां पे, ऑस्मोसिस नहीं, मैं यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको लोडिंग कह सकते हैं। ये लोडिंग किस चीज की लोडिंग है, यहाँ पे फूड की लोडिंग है, सुक्रोज की लोडिंग है। सुक्रोज यहाँ पे लीफ से कहाँ पे भेजा जा रहा है, हमें फ्लोएम में भेजा जा रहा है, सीव ट्यूब में भेजा जा रहा है। अब ये सीव ट्यूब है और ढेर सारी इसमें ऐसे सेल पाई जा रही है, तो सेल ढेर सारी यहाँ पे पाई जा रही है। अब यहाँ पे फूड आके इकट्ठा हो गया, इस सेल के अंदर आके इकट्ठा हो गया। अब इस सेल के अंदर अगर फूड इकट्ठा हो गया तो फूड इकट्ठा हो गया तो कैसे आया, एक्चुअली यहाँ पे होता है जो लोडिंग का प्रोसेस होता है, ये होता है एक एक्टिव प्रोसेस है।
एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है कि दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड सम एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम हियर टू हियर। तो इसमें एक्टिव प्रोसेस का मतलब ये एक्टिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा होगा, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि समटाइम्स दिस ट्रांसपोर्टेशन गोना बी गोइंग टू टेक सम एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर। जब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो जब आपका लीफ से लेके फूड को फ्लोएम वाले पार्ट तक पहुंचाना पड़ा, फ्लोएम तक पहुंचाना पड़ा, तो उस प्रोसेस को हमने क्या कहा कि ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, एक एक्टिव टाइप का प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि समटाइम्स फूड का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अगेंस्ट द लॉ ऑफ ग्रेडियंट, मींस कभी कभी लीव में कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जहाँ पे फूड का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, लेकिन फिर भी फूड को पुश कर दिया जाता है, कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, फ्लोएम के अंदर इसको भेज दिया जाता है। अब फूड यहाँ पे आ गया, फ्लोएम के अंदर आ गया, इसके अंदर कंसंट्रेशन, फ्लोएम के अंदर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया। ओके, मे बी चीजें आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिख रही होंगी, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना चाहता हूँ ताकि आपकी समझ में ज्यादा बेहतर आ जाए। ये आपका मैंने एक और लाइनिंग यहाँ पे बना दी। तो अब फूड जो है यहाँ पे इकट्ठा हो गया, फ्लोएम वाले पार्ट में इकट्ठा हो गया, ये ढेर सारी सेल है। हाँ, ये याद रखना कि जो लोडिंग का फर्स्ट प्रोसेस हुआ, जो लोडिंग का प्रोसेस हुआ, फूड को जो सुक्रेज की फॉर्म में यहाँ पे भेजा गया, वो एक एक्टिव प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब हुआ क्या कि फूड का कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गया और वाटर कंसंट्रेशन या फिर वहां पे बहुत कम है। अब होता क्या है कि यहां से वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उस पार्ट में, किस पार्ट में? जाइलम, जो उससे नियर बाय जाइलम होता है, जो जाइलम उससे सटा हुआ होता है, उस जाइलम ने वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया, कुछ ट्रांसपोर्ट कर दिया, वाटर सेंड कर दिया यहाँ पे क्या नाम है उस पार्ट में, फ्लोएम वाले पार्ट में। अब जो फूड होता है वो क्या नाम है, क्या कह सकते हैं कि उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो काफी कम हो जाता है, जिससे यहाँ पे एक प्रेशर बनता है, मतलब ज्यादा एक जो सेल होती है वहां पे जो सोल्यूशन होते हैं वहां पे ज्यादा हो जाते हैं, बाकी सारी चीजें इकट्ठा ज्यादा हो जाती हैं, तो ये फूड उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं जहां पे इसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो धीरे धीरे ये रूट की तरफ आ जाएंगे या फिर रूट से किसी पार्ट की तरफ जाना है तो वहां पे चले जाएंगे। ओके, तो फिर धीरे धीरे ये उस पार्ट में पहुंच जाएंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, या फिर किसी पार्ट तक लेके जाना है, मे बी किसी ब्रांच तक लेके जाना है, वहां तक लेके जाएंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो पहला काम हुआ आपका लोडिंग का, दूसरा काम हुआ आपका ऑस्मोसिस का। ऑस्मोसिस कहां से हुआ? जो वाटर को ट्रांसपोर्ट किया गया फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम, वाटर को जाइलम से लेके फ्लोएम में जब ट्रांसपोर्ट किया गया डाइल्यूट करने के लिए, तो वो वहां पे ऑस्मोसिस आपका देखा गया। ओके, उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद अनलोड कर दिया जाता है उस पार्ट के पास। मान लेते हैं कि इसको यहाँ पे अनलोड कर दिया गया, इस पार्ट में अनलोड कर दिया गया। ओके, इस पार्ट में अनलोड कर दिया गया, रूट वाले पार्ट में। थर्ड फंक्शन हुआ अनलोडिंग का। क्यों अनलोडिंग हुआ? क्योंकि वहां पे वाटर फूड कंसंट्रेशन बहुत कम था, तो धीरे धीरे वहां पे डिफ्यूजन हुआ। आपको मालूम है डिफ्यूजन, सिंपली डिफ्यूजन तो होना ही था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फूड कंसंट्रेशन कम था, यहाँ पे फूड कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो धीरे धीरे वहां पे उसे अनलोड कर दिया गया। तो ये जो प्रोसेस आपका देखने हमने यहाँ पे उसे बताया है, तो यहाँ पे अनलोडिंग का प्रोसेस। अगर एक चीज और ऐड करना चाहते हैं तो आप थर्ड पे आप बल्कि उसको रख लें कि यहाँ पे जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ फूड, एक आप फूड फ्लो लिख सकते हैं, फूड फ्लो भी लिख सकते हैं, लोडिंग, ऑस्मोसिस, फूड फ्लो एंड अनलोडिंग। अनलोडिंग का मतलब फूड को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। ओके, तो कुछ इस तरीके से इनका फंक्शन परफॉर्म होता है। फिर से मैं इन सारी चीजों को एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि आखिर मैंने इसमें बताया क्या था। ये लीफ है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे फूड फॉर्मेशन हुआ। लीफ में फूड कंसंट्रेशन ज्यादा है और उनकी स्टेम में फूड कंसंट्रेशन कम है।
मान लेते हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करना है इस पार्ट के पास, रूट के पास, जहाँ पे दैट इज द रिक्वायर्ड पार्ट, दैट इज द नीडेड पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का वो पार्ट है जिसको फूड की जरूरत है। अब फूड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, फिर फूड को एनर्जी वाले मींस एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन से फ्लोएम में भेज दिया गया। अब फ्लोएम में उसका कंसंट्रेशन, उस पार्ट में कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो जाइलम से क्या होता है, फूड वाटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो जाइलम आपका वाटर उसमें ढेर सारा होता है, तो वो वहां से वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है वहां पे। अब इस एरिया में फूड ढेर सारा हो जाता है, ढेर सारा फूड, ढेर सारा वाटर। तो वाटर क्या करता है, तो वाटर फूड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट होने लगता है, उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है जिधर लो कंसंट्रेशन होता है या फिर लो प्रेशर होता है, उसकी तरफ धीरे धीरे मूव करने लगता है और लास्ट में उस पार्ट तक पहुंच जाता है जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट सबसे पहले लोडिंग हुआ, उसके बाद ऑस्मोसिस हुआ, वाटर का वहां पे ऐड हुआ, फिर उसके बाद ये फ्लो करने लगा, फूड फ्लो हुआ और लास्ट में कहां पे जाके मिल गया, उस पार्ट में जहां अनलोड हो गया, जहां पे फूड की रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो ये आपका जो मैंने बताया, ये आपका सब कुछ ट्रांसलोकेशन के बारे में था। आई होप कि ट्रांसलोकेशन आपकी समझ में आ गया होगा। एक चीज और उसमें मैंने शुरू में ही बता दी कि स्प्रिंग के टाइम पे विंटर खत्म हुआ, उसके बाद जैसे ही स्प्रिंग आती है तो एक ट्रांसपोर्टेशन जनरली ज्यादातर प्लांट में देखने को मिलता है फ्रॉम रूट टू शूट ऑफ द पार्ट, शूट ऑफ द प्लांट। तो रूट से, क्योंकि फूड स्टोर हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए, रूट में स्टोर हो जाता है। अब फूड यहाँ पे रूट में स्टोर हो गया, तो फूड रूट में स्टोर हो गया, तो फूड को लास्ट में जब विंटर खत्म हुआ, जब मौसम बसंत का टाइम आ गया, जब मौसम खुशगवार हो गया, अब क्या हुआ कि प्लांट में नई नई पत्तियां आनी है, नए नए फ्लावर्स आने हैं। जब ये सारी चीजें होनी है तो उनको एक डेवलपमेंट के लिए उनको जो फूड चाहिए, क्योंकि साल भर प्लांट की जो लीफ होती है वो फॉल आउट नहीं होती, ठीक है, वो उन पे लीफ एक स्पेसिफिक टाइम पे ही आती है और उनका डेवलपमेंट उसी टाइम पे ज्यादा देखा जाता है। तो रेस्ट ऑफ टाइम वो सारे प्रोसेस नहीं होते या ना के बराबर होते हैं, तो फूड को वापस ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है इसी फ्लोएम के थ्रू, वापस उस पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है जहां जहां इनकी जरूरत होती है। तो जो जाइलम होता है उनका तो एक ही साइट है, रूट से लेके लीफ तक ले जाके पहुंचा देना, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस। बट प्लांट जब फूड की बात आती है तो फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल है, सेल लिविंग सेल है, उनको डिवाइड करना है तो ऑफ कोर्स उनको फूड की जरूरत पड़ेगी। जहां जहां भी मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जा रही है, जहां जहां पे न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे ये काम होते हैं। ओके, तो आई होप कि इतना समझ में आ गया कि क्या होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन और क्या होता है ट्रांसलोकेशन, क्या है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, क्या कौन वो मैकेनिज्म क्या है जिससे फूड ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे पहुंच जाता है, रूट तक पहुंचता है और रूट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट पहुंचता है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। और मैं कुछ दिनों से जो वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं कर पा रहा था, हेल्थ बहुत अच्छी थी नहीं, और उसके लिए क्या नाम है मैंने पहले से भी कोशिश, ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया, बट ट्राई करने के बाद भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वीडियो नहीं बन पा रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन का रेस्ट ले लेते हैं और लास्ट में आज आई वाज फीलिंग बेटर, तो मुझे लगा कि आज एक वीडियो बना देते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ें और हार्ड वर्क करते रहे, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप अपनी मेहनत को और हौसले को और बढ़ा के और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से इन सारे चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। तो आज के लेक्चर बस इतना है। थैंक यू सो मच।